इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को विंची नामक एक गांव में हुआ था जो इटली में पड़ता है। ये शुरू से बड़े खोजी टाइप के थे। ये बचपन में खेलने से ज़्यादा प्रकृति में घूमना पसंद करते थे। ये चिड़ियों को बैठकर घंटों देखा करते, उनके पंखों के फड़फड़ाहट को महसूस किया करते। एक बार एक चिड़िया इनके सामने से उड़ती हुई गई तो इनके मन में एक विचार आया, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे है। उस चिड़िया को उड़ता हुआ देख के यही ख्याल इनके मन में बार बार आने लगा, चिड़िया अगर उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, मैं भी तो उड़ सकता हूँ। इसके बाद ये हर एक चिड़िया के पंखों को बड़े ध्यान से देखने लगे, उसके पंखों की बनावट ना शुरू करती है तब से, और जब तक वो आसमान में पहुंच जाती है तब तक उन्हें निहारते रहते। एक बार ये बगुले की चाल को समझने के लिए पूरा दिन कीचड़ में खड़े रहे कि बगुला बड़े ही ध्यान के साथ एक जगह पे घंटों कैसे खड़ा रहता है। आखिर वो किस पोजीशन में अपने पैरों को फोल्ड करता है, अपनी चोंच को कैसे झुकाता है कि वो इतनी सरलता के साथ घंटों खड़ा रहता है बिना थके। मोनालिसा की पेंटिंग तो आपने देखी होगी। ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इन्होंने ही बनाया था, जो आज भी रहस्य बनी हुई है, जो आज तक नहीं सुलझी। मैंने बताया कि ये कलाकार थे, इनको पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था, लेकिन पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स आम नहीं थी। उस पेंटिंग में कुछ खास होता था। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, हार्ट का डायग्राम, पूरे शरीर का डायग्राम ये ऐसे बनाते थे जैसे आज आप बिल्कुल देखते हैं। जब इन्हें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना था तो ये थोड़े कन्फ्यूज हो गए, लेकिन इंसान के अंदर की शरीर को बनाने के लिए इन्हें प्रैक्टिकल रूप से कुछ देखना था। लेकिन ये जीते जी किसी इंसान को चीर के अंदर तो नहीं देख सकते थे। इस वजह से ये रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में पहुंचे और एक गड़े हुए मुर्दे को खोद कर उसे बाहर निकाला, उसके शरीर का डाइसेक्शन करके उसका डायग्राम बनाया। इसे पागलपन और जुनून नहीं तो क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें सुनने में बड़ी वाहियात लगती हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो, उस माइंड का स्टेट आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को सोचता होगा, किस तरह से चीज़ों के बारे में विचार करता होगा, क्या ख्यालात रहते होंगे कि एक ज़मीन में गड़े मुर्दे को बाहर निकाल कर फिर उसका डाइसेक्शन करके उसका डायग्राम बनाना। ये चीज़ें आम बात नहीं है। इंजीनियरिंग में भी इन्होंने बड़े कमाल के डिज़ाइन बनाए, हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन, प्रारंभिक डिज़ाइन, हाइड्रोकुलिस गियर और सिस्टम। ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती थी, लेकिन इनकी भी बारीकी से ऐसे बना दिए जो आज बिल्कुल उसी के ऊपर हूबहू चीज़ें बनती हैं। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा, आखिर ये कलाकार चित्र बनाने से क्या होता है। इनके बनाए हुए वही 500 साल पुराने चित्र जिनके ऊपर आज रिसर्च करी जाती है और आज की साइंस से बिल्कुल मैच खाती है, आखिर ये चीज़ें 500 साल पहले कैसे संभव थी। इन्होंने ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर को बिल्कुल डिटेल में ऐसे बनाया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, म्यूजिक ये बेड़ा बहुत अच्छे बजाते थे। मैथमेटिशियन गणित के जटिल से जटिल सवालों को ऐसे सॉल्व करते थे जैसे कि वो बिल्कुल चुटकियों का खेल। आर्किटेक्चरी, सिटी प्लानिंग, एक शहर की भी योजना इनके दिमाग में थी। बात ये थी कि उन दिनों में चीज़ें ज़्यादा फैसिलिटी में अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से उन पे इम्प्लीमेंट करना या फिर उन्हें प्रैक्टिकल रूप से कर पाना असंभव था। इस वजह से ये ख्याल दिमाग में ही फंस रह गया और उन पे ज़्यादा काम नहीं हो पाया। ये आने वाले युगों के कल्पनाएं करते हैं, ह्यूमन फाइट, आर्टिफिशियल विंग, सबमरीन, इन सब की खोज ये 400 साल पहले कर चुके थे। दिमाग इतना तेज था, ये जो कुछ भी लिखते उसकी राइटिंग को उल्टा कर देते थे, यानी कोई उनकी लिखावट को चुरा न ले, उनकी खोज को कोई पढ़ न ले। ये चीज़ें आम बात है। अगर आपको कुछ लिखना है और आप उसे उल्टा लिखे, यानी उस शब्दों को हेर फेर ऐसे करे, आगे वाले शब्द को पीछे, पीछे वाले शब्द को आगे, और फिर उसको मिरर की तरह अपोजिट साइड में लिखना, ये आम बात नहीं है। इनके जितने भी डायग्राम थे, ये ज़्यादातर डायग्राम को 3D में बनाया करते थे। सोचिए उस टाइम पे 3D में चीज़ों को आर्ट में बनाना। और सबसे मज़ेदार बात ही है, इन्होंने कभी भी स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण करी और ना ही कभी अपने जीवन में स्कूल गए। अब इनकी हम कुछ जो इनकी प्रमुख बातें हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। नंबर 1, सीखना कभी भी मन को नहीं थकाता। जिस इंसान का मन सीखने के लिए हमेशा तत्पर होता है वो इंसान कभी भी थकता नहीं है। उसके अंदर हमेशा से जुनून रहेगा और वो हमेशा एनर्जी से फुलफिल रहेगा। आप जितना सीखते जाएंगे आप उतना उसमें रुचि रखते जाएंगे, और यही रुचि उसमें और काम करने की आपको हिम्मत देगी, और आप बिना रुके बिना थके उस काम को तब तक करते रहेंगे जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता। ये शायद पागलपन लग सकता है, लेकिन हकीकत में खोज ऐसे ही होती है। जब दिमाग वाकई किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करता है, और सबसे मजे की बात, अगर आपको उसमें दिलचस्पी हो फिर आपको कोई भी उस चीज़ को जीतने से रोक नहीं सकता। आप यकीनन देर से सही लेकिन उसमें सफलता को पाएंगे। नंबर 2, कला कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, बस छोड़ दी जाती है। ये कहते हैं
कि इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से है आर्ट। आर्ट हर फील्ड में हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये जितनी भी चीज़ें आर्ट ही हैं उस दुनिया में कभी पूरी नहीं हो सकती। आप उनमें जितना उन्नति करें, उसमें आप जितना निखार करें, उसे आप जितना बेहतर बनाएं, वो उतना ही कम है। इनको कभी पूरा करना संभव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यकीनन कला की कोई आखिरी सीमा नहीं होती। आप इनमें जितना बेहतर करते जाएंगे उसके लिए वो उतना ही कम होगा। कला के आखिरी छोर तक पहुंचना लगभग असंभव ही है।